भैया अभी फर्स्ट ईयर के अंदर गया हूँ एंड सीनियर्स आकर बोल रहे कि ये क्लब ज्वाइन कर लो, वो क्लब ज्वाइन कर लो। एग्जाम्स को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यार एग्जाम्स तो एक रात पहले भी हो जाते हैं। अब एक तो मुझे भैया सिलेबस नहीं समझ में आ रहा। मैं सोच कर आया था, मैंने सुना था कि क्लास 11-12 का सिलेबस होता है फर्स्ट ईयर बीटेक के अंदर, एंड भैया ये चीज़ें तो हमें समझ में ही नहीं आ रही है। ऊपर से सीनियर्स आकर बोलते हैं कि एग्जाम के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी ये क्लब्स वो क्लब्स इस इवेंट में पार्टिसिपेट करो, यार एग्जाम से 1-2 रात पहले पढ़ोगे चीज़ें हो जाएंगी। बट क्या हमें उन सीनियर्स पे रिलाई करना चाहिए? मैं अपने समय की बात बताता हूँ। हमारे सामने भी कुछ सीनियर्स आए थे भैया कि इस क्लब में पार्टिसिपेट कर लो, उस क्लब में पार्टिसिपेट कर लो, पढ़ाई वगैरह क्या है वो एग्जाम से 1 रात पहले भी हो जाएगा। फिर बाद में जब हमने ऑब्वियसली सेफ साइड रहते हुए ऐसे सीनियर्स की बातों से मैं शुरू बोल दूं कि थोड़ा दूर ही रहिए। जब 1 साल बीता, 2 साल बीता, हमने उन सीनियर्स का सीजीपीए देखा भैया। सीजीपीए उनका 6 सीजीपीए, 7 सीजीपीए। हाँ, कुछ ने मैनेज कर रखा था। कुछ ऐसे मल्टीटास्किंग होते हैं कि फन एक्टिविटीज भी हो जा रहे हैं उनके, चिल भी हो जा रहे हैं, टाइम पास भी हो जा रहे हैं, पढ़ाई भी हो जा रहे हैं, कुछ होते हैं ऐसे। बट हम बात कर रहे हैं जनरल ऑडियंस की, जो जनरल पैरामीटर्स पे अगर आप बात कर लो, देन जो आपको एडवाइस दे रहे हैं वो तो खुद तो डूबते ही हैं, आपको भी लेकर डूबने वाले हैं। तो एडवाइस मेरे तरफ से हमेशा ये रहता है, कैसे पढ़ना है बात करेंगे, सीजीपीए अगर कम हो चुका है कैसे इंक्रीज करना है वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं कि जो भी सीनियर्स अगर ऐसे एडवाइस दे रहे हैं उन्हें इग्नोर करिए। मैं बताता हूं आपको किस तरीके से। हाँ, एग्जाम से 1 रात पहले भी प्रिपरेशन होता है, लेकिन किस तरीके से और उस तरीके की प्रिपरेशन से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्क्स, सीजीपीए, इसके बारे में थोड़ा रियलिटी चेक ले लें। ऐसा नहीं कि कम सीजीपीए आएगा, सीजीपीए बढ़ेगा, लेकिन पहले पूरा सिनेरियो समझिए। जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर जा रहे हो, सबसे पहले चाहे आप बीटेक कर रहे हो, कोई सी भी कोर्सेज कर रहे हो, भैया हमने सुन रखा था क्लास 11-12 के अंदर जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर के अंदर वही चीजें मिलती है, तो फर्स्ट ईयर तो चिल होगा। बट ऐसा नहीं है, आपको टॉपिक्स वही मिलेंगे बट उसके अंदर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी कवर होते हैं कई बार, तो वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं भैया 11-12 में पढ़ लिया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप स्कूल में अभी तक क्या करते आ रहे थे भैया कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है, हमने बुक में ये अंडरलाइन हाईलाइट कर लिया एंड इससे जाकर पढ़ लेंगे, या फिर यूट्यूब के ऊपर हमें कुछ 1-1 घंटे के कुछ ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे एक चैप्टर के, एंड वो चीजें हम पढ़ लेंगे। बट कॉलेज के अंदर इस तरीके से चीजें नहीं होती है। कॉलेज के अंदर आपके पास यूजुअली वैसे आपके पास छोटे छोटे बुक्स नहीं होंगे जिसके अंदर आप हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। हाँ, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, खासकर अगर बीटेक ऑडियंस के बारे में बात कर लें तो कॉन्सेप्ट्स एक बार समझ लेते हो, फिर आप जाकर जो एग्जाम में लिखना लिख सकते हो। न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर सॉल्व करना सीख गए हो, जो कि अगर बीटेक के बारे में बात करें, इंजीनियरिंग अगर करके आ रहे हो और जेईई मेन क्रैक करके आ रहे हो, न्यूमेरिकल्स पे तो यार हमारी खासा पकड़ होती है। तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता, बस शर्तें लागू कि आप फॉर्मूलाज रट कर जाओ, फॉर्मूलाज याद करके जाओ और कॉन्सेप्ट समझ कर जाओ। अब कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे भैया? यार आप डेली क्लासेज लगाओ। मैं कम से कम बोलूंगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डेली क्लासेस लगाओ। और ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे यार, कम से कम उनके सामने फर्स्ट सेमेस्टर से तो हमें इमेज खराब नहीं करना। पूरे डिपार्टमेंट के अंदर हमारा इमेज खराब हो रखा है कि भैया ये बंदा तो पहले दिन से कॉलेज अटेंड नहीं कर रहा है। हाँ, बंक मारना ठीक है, कॉलेज लाइफ का एक पार्ट होता है, लेकिन फर्स्ट डे से थोड़ी मारना है। तो कम से कम फर्स्ट ईयर आप प्रॉपर क्लासेस लगाइए, आपको अंदाजा मिलेगा भैया कि किन क्लासेज में मुझे कितने देर में समझ आता है, किन क्लासेज में मुझे नोट्स लेने हैं, एंड किन क्लासेज के अगर नोट्स नहीं भी बनाओ तो भी मुझे समझ में आ जाता है। कौन से ऐसे टीचर्स हैं, कौन से ऐसे प्रोफेसर्स हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऐसे कुछ इंटरनेट पे भी ऑप्शंस पीडीएफ्स वगैरह मिल जाते हैं, लाइब्रेरी में से बुक मैनेज हो जाएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तक आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ नहीं होना, अगर मान लेते क्लासेस नहीं भी लगा पा रहे हो किसी रीजन से कम 1 से 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर का, चाहे वो मिड सेमेस्टर हो या फिर फाइनल मतलब सेमेस्टर में आपके यूजुअली 2 एग्जाम्स होते हैं, एक मिड सेमेस्टर और एक फाइनल वाले एग्जाम किसी भी सेमेस्टर के अंदर। इन दोनों एग्जाम से 1-1 महीने पहले पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता भैया कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं कॉलेज के अंदर। थ्योरेटिकली सुन लेना किसी से अलग बात होता है कि ऐसे पढ़ना वैसे पढ़ना है, लेकिन आप अपना खुद फिगर आउट करिए। हो सकता है आपने किसी से जो सुना ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करते हैं, आप भी वैसे ही प्रिपरेशन कर रहे हो, बट वैसे, और वो आपका बेस्ट तरीका है, ठीक है, बट वैसे प्रिपरेशन करने के बाद भी आपके उतने बढ़िया नंबर नहीं आ रहे हैं। टारगेट अपने 8 सीजीपीए किया था, 7.5 सीजीपीए बन गया, क्योंकि हर स्टूडेंट का कैलिबर अलग होता है। मान लेते 7.5 सीजीपीए पे अटक गए 1-1.5 महीने पढ़ने के बाद भी, सोचो क्या होता कि आप 10 दिन पहले या एक सप्ताह पहले या 1 दिन पहले पढ़ाई चालू करते। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कई बार आप सुनोगे ना कि फर्स्ट ईयर के अंदर भैया 4-4, 5-5 सब्जेक्ट में बैक लगाकर बैठे हुए हैं। एंड यूजुअली मैं बताता हूँ ऐसा 1-2 स्टूडेंट के साथ नहीं होता है तो कई बार पूरे बैच के साथ होता है, क्योंकि बैच में जब आते हैं ना तो एक यूनिटी दिखती है भैया कि यार हम तो यूनाइट होके चलेंगे,
हमारे फ्रेंड्स ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे करेंगे, ऐसे ही होता है। एंड पूरे बैच का एक साथ बैक लगता है। एंड यूजुअली आप देखोगे कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपके स्कूल टीचर्स जैसे नहीं होते हैं। कुछ इनसाइडर्स दे रहा हूं यहाँ पर, आप देखोगे कि हर प्रोफेसर एक अलग आइडेंटिटी लेकर कॉलेज में चल रहा होता है, उनका अपना एक अलग रुतबा होता है। तो अगर आप किसी प्रोफेसर्स के साथ अगर कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करोगे, पूरा मास बंक कर रहे हैं उनके क्लासेस, लास्ट में वो आपको शो कर देंगे उनका क्या पावर है। तो ये चीजें कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो एक्चुअली कॉलेज के अंदर होती हैं। एंड मैंने भी ये चीजें अभी तक खुल के यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं की थी, बट ऐसी चीजें होती हैं। तो कभी भी कुछ भी करना है, प्रोफेसर्स के साथ मस्ती नहीं करना है, कभी भी मास बंक नहीं करना। अगर आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं एक बार समझा दो, एंड अगर फिर भी नहीं समझ रहे, कुछ नहीं, अपने सीनियर्स जो 3rd ईयर एंड 4th ईयर हैं, क्योंकि अगर आप उस फेज से गुजर रहे हो ना, वो गुजर के आ चुके हैं, वो आपको बता सकते हैं कि भैया एक्चुअली में जो आप कर रहे हो ना मस्ती, उसका अंजाम क्या हो सकता है। अब ठीक है भैया, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम 1-1.5 महीने पहले पढ़ना चालू कर देंगे, 1 महीने पहले। उसके बाद धीरे धीरे हम फिगर आउट करेंगे। एंड मान लेते भैया कि ठीक है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बहुत बढ़िया CGPA बन गया, तो उसके बाद हमारे पास स्कोप है ना कि ठीक है, मान लेते 9 CGPA बन गया, हमें एक्सपेक्टेशंस, हमें सिर्फ 7.5 CGPA चाहिए, तो उसके बाद वाले सेमेस्टर्स में हम थोड़ा लाइट माहौल लेकर चल सकते हैं ना। बट मैं बोलूंगा मत करिए, क्योंकि सबसे इजी टू स्कोर आपका फर्स्ट ईयर ही रहेगा। सेकेंड ईयर में आपके कोर सब्जेक्ट्स, फर्स्ट ईयर के अंदर फिर भी थोड़े लाइट सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि 11-12 वाले टॉपिक्स है ना, थोड़ा एडवांस टच किया गया है, लेकिन 11-12 वाले ही टॉपिक्स है, समझोगे, समझ में आ जाएगा। सेकेंड ईयर के अंदर आपको प्रॉपर कोर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, स्कोर करना टफ होगा। थर्ड ईयर के अंदर इंटर्नशिप्स प्लस कोर सब्जेक्ट्स, स्कोर करना और टफ होगा। फोर्थ ईयर के अंदर ध्यान ही नहीं दे पाओगे, आपके प्लेसमेंट्स चालू रहेंगे। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जितना ज्यादा CGPA स्कोर कर सकते हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे यूजुअली गिरता ही है, अगर आप नॉर्मल कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हुए चल रहे हो तो। अब भैया पढ़ना कैसे है, तो आपके पास यूजुअली यूट्यूब बीटेक के लिए बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे आपके कोर सब्जेक्ट्स, कोर मतलब जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं, भैया मैकेनिकल के तो मैकेनिकल सब्जेक्ट्स ही होंगे ना, मैकेनिकल ब्रांच लिया तो मैं मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, मैं कंप्यूटर के क्यों पढ़ूंगा, मैं केमिकल के क्यों पढ़ूंगा। यूजुअली होता ही है कि फर्स्ट ईयर के अंदर सारे ब्रांचेस में, ट्रेडिशनल कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वैसे सब्जेक्ट्स मेन स्ट्रीम चैनल्स पे नहीं, लेकिन इंडिविजुअल किसी चैनल्स पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कुछ एक बायोलॉजी के भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बायोलॉजी वगैरह के भी होते हैं, ऐसे डिफरेंट यार होते हैं। तो आप उनके सिंपली इंडिविजुअल चैनल से भी पूरा एक प्लेलिस्ट आएगा। बीटेक फर्स्ट ईयर, आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिए, पूरा एक प्लेलिस्ट आएगा, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। 4-5 प्लेलिस्ट आएंगे, थोड़ा ओपन करके देख लीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है बस उस प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर अंत तक कवर कर लीजिए। एंड बीटेक के अंदर यार सब कुछ रटना नहीं होता, और ऐसा भी नहीं कि कॉन्सेप्ट पूरा डीप में समझना है। ये सारे जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स नहीं है, इसे ऊपर से भी पढ़ोगे ना, कुछ एक ब्रीफ आइडिया मिल गया, बस जाके एग्जाम में लिख दो, चीजें हो जाएंगी। और बाकी अगर क्लास में ध्यान से सुन के पढ़ते थे, लेक्चर्स अटेंड करते थे, इतनी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास खुद के नोट्स होंगे। उसके बाद जब सेकेंड ईयर से आपके पास मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स आएंगे, मेन सब्जेक्ट्स आएंगे, कोर सब्जेक्ट्स, उस समय से अड्डा 247, गेट वाला जो कि फिजिक्स वाला का है, गेट वाला, अनअकैडमी का आपका गेट का चैनल मिल जाएगा। ये 3 मेन चैनल्स हैं जहां पे आपको डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे 2-3 जब मेन कोर सब्जेक्ट्स आएंगे, ये 2-3 चैनल में से जहां से आपको पसंद आ रहा है वहां से पढ़ सकते हो। एंड सपोज करिए कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है इन तीनों चैनल्स पर, NPTEL के कोर्सेज मिल जाएंगे। हाँ, NPTEL वाले थोड़े बोरिंग लग सकते हैं, बट अनअकैडमी हो गया एंड गेट वाला हो गया, यहाँ पर थोड़े आपको फन वे में चीजें देखने को मिलेंगी। एंड अड्डा 247 भी आपको ठीक ठाक, एंटरटेनिंग नहीं, लेकिन आप पढ़ने लायक होगा, बढ़िया होगा, क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से बस पढ़ना है, और उसके बाद एक बार फर्स्ट सेमेस्टर में देख लो कितना आपने समय दिया, 1 महीना दिया, कितना CGPA बना, कितना का रिक्वायरमेंट था। अगर भैया एक्सपेक्टेशन से अभी भी कम बना है, सेकंड सेमेस्टर में और थोड़ा बढ़िया पढ़ेंगे, और अगर ज्यादा बन गया है तो फिर ठीक है, धीरे धीरे आप खुद फिगर आउट कर लोगे पढ़ते पढ़ते। हर स्टूडेंट का अपना अलग तरीका होता है, और ऐसा भी नहीं है कि एक रात पहले किस तरीके से पढ़ना होता है। मान लेते आप फिगर आउट कर चुके हो, 3-4-5 सेमेस्टर पार हो गए, अब एग्जाम से एक रात पहले किस तरीके से पढ़ते फिगर आउट कर भी चुके हो, तो ऐसा नहीं होता कि आपने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ा और एक रात पहले पढ़ लोगे हो जाएगा। जो प्लेलिस्ट है, सेमेस्टर चालू होते ही आप अपना प्लेलिस्ट ढूंढ के रख लीजिए यूट्यूब पे, एंड रोज आधे 1 घंटा तो पढ़ सकते हो। कुछ नहीं तो एग्जाम से 5-10 दिन पहले ही उन वीडियो सीरीज को देखना चालू कर दो। अगर बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हो, कम से कम 5 से 10 दिन पहले आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। अगर हाँ शुरू से क्लासेज वगैरह लगाते आए हो, तो फिर एग्जाम से एक रात पहले जस्ट रिवीजन करके जा सकते हो, फिर उतना रिगरस रात भर बैठकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक समय आएगा जब आप एग्जैक्टली एग्जाम से एक रात पहले सब्जेक्ट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी पढ़ सकते हो। यूजुअली जब आप 4th ईयर के अंदर जाते हो, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे मिलते हैं जो कि थोड़े से चिल एंड लीनियंट होते हैं। कुछ कोर सब्जेक्ट्स होंगे एंड कुछ चिल सब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे कुछ ब्रांचेस में। तो वो सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे ना कि प्रोफेसर भी समझते हैं यार प्लेसमेंट का समय है,
बच्चा उतना ध्यान नहीं दे सकता, कुछ पीडीएफ्स वगैरह दे देंगे। चैट जीपीटी आज की डेट में, चैट जीपीटी से निकलवाइए, पढ़िए, आधे 1 घंटे 2 घंटे में काम खत्म, जाके चीज़ें लिख कर आ जाइए। लेकिन ये रिस्क तब लीजिए जब आपके पास जो टारगेट आपने रखा था सीजीपीए का, उससे काफ़ी ऊपर का सीजीपीए ऑलरेडी आपके पास है, कि अगर स्कोर नीचे गिरता भी है, बैलेंस करने के लिए आपके पास ऑलरेडी पहले से एक सीजीपीए है। तो ये तरीका में जेन्यून जो हमने देखा है वो तरीका आप फॉलो कर सकते हो। एंड सारी चीज़ें करिए। लैब में जो प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं उसे बंक मत करिए। क्लासेज वगैरह बंक करना समझ में आता है, आप क्लासेज चलो ठीक है यूट्यूब वीडियो लेक्चर से भी देख लोगे, बट प्रैक्टिकल लैब्स को बंक मत करिए। प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर आपको परफॉर्म कराया जाता है, प्रैक्टिकल्स, लैब, एक्सपेरिमेंट्स। जिस दिन आपके एग्जाम्स होंगे उस दिन भी परफॉर्म कराए जाएंगे। उसके मैक्स टू मैक्स आप वीडियो देखकर चले जाओगे। अगर शुरू में प्रैक्टिकल्स बंक कर रखे हो, मैक्स टू मैक्स आप वीडियो देख लोगे यूट्यूब पे कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करना है। बट अगर एक्सपीरियंस नहीं, कभी आपने खुद से परफॉर्म नहीं किया है और डायरेक्टली सिर्फ वीडियो देखकर जा रहे हो एग्जाम देने, इसका एग्जाम में, प्रैक्टिकल के एग्जाम में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने, नहीं होती हैं चीज़ें। बाय लक अगर हो गया तो हो गया, वरना चीज़ें नहीं होती हैं। और कई बार होगा भैया ग्रुप्स के अंदर जा रहे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने, 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें सिर्फ उस ग्रुप में 2-3 लोग ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल इस हैबिट को मत डालिए कि आप पीछे खड़े होकर सुन रहे हो, झगड़ना पड़े झगड़ जाओ, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करो। एंड यार यही वो समय है जब आप सिर्फ थ्योरी से हटके, जब इंजीनियरिंग कर रहे हो तो प्रैक्टिकल होते हुए भी आपको चीज़ें बेसिक लगेंगी, बट यहीं से चीज़ें क्यूरियोसिटी आपके अंदर लेकर आएंगी। एंड अगर इंटरेस्ट इसी से आएगा देन आप और रिसर्च के लिए आगे, कॉलेज में प्लेसमेंट के साथ साथ आप रिसर्च के लिए भी आगे परस्यू कर पाओगे। चीज़ें यहीं से धीरे धीरे इंजीनियरिंग में आपके इंटरेस्ट आएगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना कुछ मुझे शेयर करना था। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और बिल्कुल कॉल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।